दोस्तों इस जादूगरी को देखकर आप हैरान रह जाओगे, जिसमें जादूगर अपने हाथ को एक बॉक्स के अंदर डालकर हाथ के आधे हिस्से को गायब कर देते हैं, जो दिखने में नामुमकिन सा लगता है। यही नहीं, उसके बाद ये जादूगर एक टेबल को बिना किसी सहारे के इस तरह हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि कोई टेबल इस तरह बिना किसी सहारे के हवा में तैरने लगे? तो आखिर जादूगर ने इसे किया कैसे? चलिए जानते हैं इसके पीछे की मैजिक ट्रिक। तो सबसे पहले जादूगर अपने हाथ को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो 3 अलग अलग पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद 2 पार्ट के बीच 2 अलग अलग स्टील की प्लेट रखी जाती है, जिससे हमें लगता है कि शायद हाथ को बीच से काटा गया हो। उसके बाद जब बीच वाली बॉक्स को अलग किया जाता है तो उस हिस्से का हाथ गायब हो जाते हैं, और आखिर में बॉक्स के निचले हिस्से को भी ओपन कर देते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता बल्कि उसके आर पार भी देखा जा सकता है। तो आखिर उस हिस्से का हाथ कहाँ गायब हो जाते हैं? दरअसल इस जादूगरी का राज उसी बॉक्स में है, जहाँ जादूगर अपने हाथ को ऊपर नहीं बल्कि नीचे वाले बॉक्स में इस तरह एडजस्ट करके रखते हैं। अब सवाल यह है कि अगर जादूगर हाथ को नीचे रखते हैं तो बॉक्स के निचले हिस्से को खोलने पर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि बॉक्स में एक खास तरह के लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया होता है, जिससे लेंस की पास वाली चीज हमें दिखाई नहीं देती और दूर की चीज हमें दिखाई देती है। इसीलिए हमें हाथ गायब और पीछे वाले पर्दे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक की, जिसमें जादूगर टेबल को हवा में उड़ा देते हैं। असल में इस जादूगरी का राज उस टेबल और टेबल के ऊपर ढके कपड़े में है। ये टेबल एक खास तरह के मटेरियल से बनी होती है, जो कि काफी हल्की होती है, और इस टेबल को जिस कपड़े से ढका जाता है उसके अंदर ये जादूगर बड़ी ही चालाकी से एक हार्ड पतली तार को छिपा कर रखते हैं, और जैसे ही जादूगर टेबल को कपड़े से ढकते हैं उसी समय तार को टेबल से अटैच कर देते हैं, और अपने राइट हैंड से उस तार को पकड़कर टेबल को ऊपर नीचे करते हैं, जो कि कपड़े में ढके होने की वजह से हमें हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है।